राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। एकादशी व्रत उपवास आज ही करना है, गुरुवार तारीख 29 अगस्त। तो आज का भगवान का भाव विशेष ये है, भगवान 15 अध्याय के 7वें श्लोक में कहे, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातने मन शिष्टेन्द्राणि प्रकृष्टानि कर्षति। खास बात क्या है कि जीव की मात्र भूल पड़ी है, हमारे केवल भूल पड़ी है। भूल क्या पड़ी है? हम हैं तो भगवान के। इस श्लोक भगवान कह रहे हैं ममे वांश, भाई तुम हो तो मेरे। अब तुम्हारी भूल पड़ गई। जीव को भगवान कह रहे हैं क्या भूल पड़ गई कि तूने शरीर है, मन है, बुद्धि है, प्राण, इनको अपना मान लिया, इनका संग कर लिया, इसलिए तुम अपने आप को भूल ही गए। तो महाराज बड़ो सुंदर दृष्टांत देवे, जिस प्रकार शेर का बच्चा जन्म से माल भेड़ों के साथ रहा, अब उसकी इतनी भूल पड़ी कि ये भेड़े ही मेरा परिवार है और मैं भी भेड़ हूं। यही हालत हमारी है। हमारे पास भेड़े क्या है? ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, परिवार है, ये सब भेड़े हैं। भेड़े क्यों है? इनकी जाति अलग है, हमारी जाति अलग है। जिस प्रकार शेर की जाति तो अलग है, शेर है वो तो शेर के वंश का है, और भेड़ बकरी वो तो अलग जाति है। ऐसी हम भगवान की जाति के हैं, और शरीर संसार ये नाशवान की जाति के, इनका लगातार नाश होता रहता, और हम और भगवान दोनों अमर हैं। तो ये क्या करना? केवल भूल मिट। जब भी ज्ञान होगा भूल मिटेगी। अरे मैं ये भेड़ नहीं हूं, अरे मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, ये बात समझ में आएगी। इसमें एक पल का समय लगेगा। जब भी ज्ञान होगा समय एक पल का। जन्मा जन्मा की भूल में केवल भूल मिटेगी। इसी का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। भगवान ने शाप का भाई हो तो मेरे, अब तुम्हारे भूल पड़ गई, तूने इनको अपना मान लिया। अब इनमें दो चीजें बताए वापिस। अब क्या कर दिया? इन चीजों को मैं मान लिया, मेरा मान लिया। जिसे शेर कह रहा है मैं भेड़ हूं और भेड़े मेरा परिवार है, मेरापन भी कर लिया, मैंपन भी कर लिया, ये भीतर में स्वीकार कर लिया। वास्तव में तो शेर और भेड़ें अलग है, लेकिन भीतर में बैठ गई कि मैं भेड़ हूं और ये जो भेड़ का परिवार है ये मेरा है। ऐसे हमारी ये बैठ गई, मैं शरीर हूं और ये शरीर मेरा है। भीतर में जो बाहर बैठती है ना, वही बाहर दिखती है। अब इसको बदलना है। भगवान ने कहा भाई तुम शरीर नहीं हो, तो भगवान की बात पर विचार करना। तो फिर भगवान कह रहे तुम मेरे हो, तो फिर उसकी मैं भेड़ की जगह, मैं शरीर की जगह मैं भगवान का हूं। अभी हमने मान रखा है मैं शरीर हूं, अभी मान रखा मैं शरीर हूं, उसकी जगह ये स्वीकार करना है मैं भगवान का हूं और मेरे भगवान है। मेरा शरीर है, उसकी जगह मेरे, ये सच्ची बात है। केवल स्वीकार करना सच्ची बात को, इसमें तत्काल सिद्धि होती है। वास्तविक बात यही है, हमने दूसरी चीज को, नाशवान चीज को अपना मान रखा है। उसको छोड़ना है और भगवान को अपना मानना है। इतनी सी बात है। तो इसलिए भगवान ने कहा भाई तुम मेरे अंश, तुम्हारे तो हमारे क्या हुई? केवल भूल पड़ी। तो सत्संग भजन करने से का रेशे क्या है? हमारी भूल मिट जाएगी कि भाई ये शरीर संसार तो लगातार नाश हो रहे हैं, ये तो हमारे को अज्ञान के कारण अपने दिख रहे हैं। भाई शहर में अज्ञान है, इसलिए उनको भेड़ अपने दिख रही है और खुद को भेड़ मान रहा है। इसी हमारे में भीतर में अभी अज्ञान है, इसलिए हम बोल रहे हैं मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है। जैसे ज्ञान होगा फिर ज्ञानी क्या बोलेगा? मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं। ये ज्ञानी की भाषा होगी। अब ज्ञान का अर्थ क्या है? जैसे देखो गर्मी पड़ती है ना, तो वो तेज गर्मी पानी की तरह दिखती है, पानी की तरह दिखती है। तो क्या करते हैं? पशु उनके पीछे भागते हैं।
हिरण वगैरह जो भी जानवर है वो गर्मियों में पानी के लिए दौड़ते हैं, वो पानी राह दौड़ते रहते हैं। लेकिन मनुष्य नहीं दौड़ता। मनुष्य कह रहा है ये तो केवल गर्मी का, सूर्य की किरणों का प्रभाव है। उसका चिंतन भी नहीं होगा, उसके मन में नहीं आती वो पानी में पानी पीऊंगा। ऐसे ही जब ज्ञान होगा ये शरीर संसार तो मृग जल की तरह है, तो फिर इसका चिंतन छूट जाएगा। जैसे ये झूठा दिखा अपन को कि भाई शरीर संसार तो झूठ है, फिर इसका हमारे मन में चिंतन नहीं होगा। जब तक सच्चा दिखता हमें रात दिन चिंतन चलता, यूं करूंगा, यूं धन करूंगा, वो करूंगा, वो कर, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। एक ही लगन है। जिस प्रकार हिरण दौड़ रहा, वो पानी आया, वो पानी दौड़ते दौड़ते थके बस मर जाता, लेकिन पानी नहीं मिलता। ऐसी मनुष्य क्या करता है, इस धन के पीछे सुख के लिए दौड़ता दौड़ता मर जाता है, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता है, क्योंकि सुख है नहीं, वहां जल है ही नहीं, प्यास कैसे बुझे। ऐसे ही संसारी कितना ही धन मिल जाओ, कितना ही राज्य मिल जाओ, कितना ही पद मिल जाओ, कितना ही परिवार बढ़ जाओ, हमारे भीतर में शांति मिल नहीं सकती। ये तो नाशवान चीज है, ये तो दिख रहा है लेकिन मिट रहा है, इससे प्यास बुझती नहीं। मृग जल से प्यास बुझती नहीं। ऐसी संसार की प्राप्ति से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। तो प्यास बुझने को उपाय क्या? अरे भगवान अपने, उनको मानो तो प्यास बुझ जाएगी। केवल भूल मिटानी है। अब बताओ को शेर बनने में कितना समय लगा। जब दूसरा शेर आया उसने कहा भाई तुम शेर तो मेरी जाति का, तो भगवान कह रहे हैं हमारे को, भगवान कह रहे मम्मी वासु, अरे भाई तुम इन शरीर रूपी भेड़ों में कैसे फंस के बैठे हो? तुमने शरीर को अपना माना, मन बुद्धि को अपना माना, ये तुम्हारे थोड़ी है, तुम ये थोड़ी हो, तुम शरीर थोड़ी, तुम तो मेरे हो। तो उस शेर को तत्काल ज्ञान हो गया। इसी प्रकार भगवान बता रहे हैं अरे तुम मेरे हो। ज्ञान होने में वर्षों वर्ष नहीं लगते हैं, होता तो पल में होता, नहीं तो जन्म जन्मांतर नहीं होता है। बात इतनी सीखी, दोनों का स्वभाव अलग है भाई। हमारे और भगवान की सत्ता जीव की इतनी अजर अमर है, बड़े आनंद युक्त है, और शरीर संसार लगातार नाश में जा रहा है। केवल हमारे भूल पड़ गई, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर। इनको अपना मानने से अपने खुद को ही भूल गए। अब केवल ये मानना, भगवान ने कहा, भगवान की बात पर विश्वास करके भाई भगवान कह रहे ममे वांसो, तो कि भाई हे नाथ हम तो आपके, आप हमारे हो, बस इतनी सी बात है। जब तक शरीर है तब तक काम में लो, मर गया तो अपना थोड़ी मारा। शरीर केवल संसार के काम आता है, अपने काम की चीज है ही नहीं। अपने काम के तो एक हम भगवान के हैं, भगवान को अपना मान है, अपना मुख्य पुरुषार्थ है, खास काम अपना ये है। केवल भूल मिटाने, पता नहीं दुनिया ने भगवान की प्राप्ति क्या मान रखी है, जबकि इतनी सरस्वती को भगवान कह रहे हैं केवल भूल मिटनी। जो चीजें मर रही है, मिट रही है, नाश हो रहा, वो अपनी है ही नहीं। मरने से पहले छोड़ना, उसका नाम तो मुक्ति है, और मरने से पहले अपनी चीज को पकड़ लेना, उसका नाम तो भक्ति है। अब ये क्या करता है, वो मृग जल की तरह संसार सच्चा दिखा, अब ये रात दिन संसार का चिंतन कर रहा है, यूं करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, तो क्या होगा, ये विभक्त हो गया। संसार को याद करने से जीव विभक्त हो गया, और भगवान को अपना मान से भक्त हो गया। मतलब एक जगह मन लगा तो भक्त हो गया, और 50 जगह मन लगा तो विभक्त हो गया। इसके जीव के टुकड़े टुकड़े हो गए। झूठे संसार को सच्चा मानने से इसके टुकड़े हो गए, और भगवान को सच्चा मानते भक्त हो गया। भाई संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, ग्रंथ के भगवान खुद कह रहे हैं कि भाई संसार तो झूठा है और सत्य परमात्मा है, और तुम मेरे हो। तुम्हारे भूल पड़ गई, अब बस भूल आज सुधार कर लो कि भाई हम भगवान के, भगवान हमारा, बस आनंद मौज है। केवल स्वीकृति करनी है, तत्काल सिद्धि, देरी का कोई कारण नहीं है। भगवान की प्राप्ति कभी भी धीरे धीरे होती हो, भगवत प्राप्ति होती नहीं। जिसके मन में भाव है भगवान धीरे धीरे मिलेंगे, उनको कभी मिलेंगे ही नहीं। कि जो चीज मौजूद है, आनंद सिंधु मध्य तो भाषा, अभी हम कहां बैठे हैं, आनंद रूपी परमात्मा में बैठे हैं। हमने मान रखा मैं तो शरीर में बैठा हूं। हकीकत क्या है, वास्तविकता ये हम भगवान बैठे हैं, और कह रहे हैं हम तो मैं तो शरीर में बैठा हूं।
सच्ची बात को मानो। अब कहना भाई मैं तो भगवान में और भगवान मेरे हैं, अब भी हैं, तो करना क्या, स्वीकार करना, और क्या करना। दौड़ सके तो दौड़ दे जब लग थारी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिट्या वस्तु छोड़ की ठोड़। भगवान तो सब जगह छोड़ की ठोड़, वो तो हाजिर है, तैयार है, मौजूद है। अब जीव को भर में फिर यूं करूंगा, फिर यूं करूंगा, वहां जाके भगवान मिलेंगे, वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे। अपने मन से संकल्प कर लिया, भगवान को दूर कर दिया, केवल स्वीकृति करनी। शरीर संसार में अपना छोड़ना है, भगवान में तो है ही, भगवान को प्राप्त थोड़ी करना। अभी हमें प्राप्त है, हमें ज्ञान नहीं तो भी प्राप्त है, केवल मानना है, स्वीकार करना, विश्वास करना। भक्ति सुगम क्यों है? भगत भगवान की बातों पर विश्वास करता है तो तत्काल सिद्धि होती है। भगवान है वर्तमान की वस्तु है, वर्तमान का मतलब अभी हाजिर है, आके थोड़ी मिलेंगे भगवान। भगवान तो है, संसार जा रहा है तो जा रहा, तो अपना नहीं है, उससे सुख नहीं लेना। संसार में प्रियता क्यों होती है? सुख लेने से। संसार की याद क्यों आती है? सुख लेने से। संसार का तो सुख छोड़ना और भगवान में अपनापन करना। एक बात हृदय में बिठा दो कि भगवान की प्राप्ति देरी का काम है ही नहीं, 1 मिनट के देरी का काम नहीं, 1 दिन का नहीं, 1 घंटे का नहीं, 1 वर्ष का नहीं। भगवान तो अभी मौजूद है भीतर में। ये बात मान लो कि हमारे समझ में नहीं आई तो बात तो ये सच्ची है, भगवान तो है, कि भगवान खुद कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। तो जो सर्वे व्यापक सत्ता होती उसकी प्राप्ति स्वीकृति से होती है। दूर जो संसार की चीज होती उसके लिए क्रिया करनी पड़ती। दूर तो संसार है, भगवान दूर नहीं है, दूर नहीं है। भगवान ही जीव बने हुए हैं। भगवान की सत्ता तो है लीला के लिए कि शरीर बनाए, शरीर बनाने से हम अनेकों जीव दिखने लगे अपन को। अब क्या करना, अनेक में एक को देखो, अपन को है तो भगवान ही। अरे ऊपर से अनेक बने, भीतर में तो एक ही है, तो भीतर वाला को देखो। एक को देखने से, सत्य को देखने से सत्य की प्राप्ति हो जाती है, सत्य का रूप हो जाता है। और बाहर को देखने से वो जड़ हो जाता है, जो देखोगे वैसे रूप बन जाएगा। सिया रामचंद्र भगवान की और मुकुट बंसी नारायण नारायण। बोलो राम राम राम। हाँ, हाथ पूरा जोरदार से कि खाली बड़ा मैं भूल मिटानी है, कि खाली बड़ा मैं भूल मिटानी है। भूल मिटा। अब बताओ किसको? शेर ने शेर बनना में कितना संभव, तो शेर ही हो बने बदगाई। ऐसे भगवान के हैं, केवल भेड़ा नो संग कर ली, भेड़ा ने अपनी मान ली, तो शरीर मरने वाली चीजों को हमने अपना मान लिया। शरीर मेरा, मन मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा, ये मेरा है नहीं भगवान का। भगवान इतनी बात करनी, स्वीकृति का नाम भगवान की प्राप्ति है। जब तक संसार प्रिय लग रहा, हमारी स्थिति संसार में, शरीर में, और भगवान प्रिय लगे तो हमारी स्थिति भगवान में। राम राम राम। बोलो सर। आज महाराज बताइए कि हाँ तो भगवान का मान लो सही संसार में बस केवल मान्यता है। नहीं, शेर के क्या मान्यता? देखो शेर का दृष्टांत बड़ा सुंदर है। शेर की मान्यता थी ना कि मैं भेड़ हूं और भेड़ा मारो परिवार है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो हमारे पास भेड़ क्या है? ये शरीर है, ये शरीर में हूं, और घर परिवार वाले भेड़ा यही मारा शरीर, मारा है शरीर। अब उसकी जगह इतना ही मानना मैं भगवान का, भगवान मेरे। क्यों मानना कि भगवान खुद कह रही है कि थे मारा हो। शेर को भ्रम कर मिट्टियों के जंगली शेर मिले तो मिट्टी को क्यों भाई, तुम भेड़ कौन, तू तो शेर है। तो भगवान खुद कह रहे हैं भाई तुम मेरे हो, मैं शेर हूं, तुम मेरे अंश हो। बात इतनी सी है, समझ में आओ तो, नहीं तो वर्षों वर्ष जन्म जन्म लाग जाए। सही नहीं समझ में आवे, समझे तो घर में रे परसा परस लगाए, तेरा साहिब तुझ में अंत कहूं मत जाए। समझ में आओ, प्रेम इतनी है, नहीं तो नहीं हो तो कौन है। राम राम बोलो। हाँ तो आई संगत बढ़िया लगी। हाँ जी।
कि भाई अन्य को नहीं देखना, एक को देखना, एक भगवान। बस एक न देखो तो सत्य भगवान देखो तो भगवान का रूप हो जाओ, संसार देखो तो संसार का रूप हो जाओ, जड़ा देखो जड़ा बन जाओ। सब में व्यापक एक परमात्मा है। ऊपर का तो जीव तो मिट रहे हैं, परमात्मा जीव कहते हैं। तो भगवान को देखेंगे तो भगवान का रूप हो जाएंगे, बाहर का देखेंगे तो एकदम जड़ हो जाएंगे चेतन होते हुए। बोलो सर। राम राम राम। आज की संगत बड़े लागे कि भाई शेर कह मैं भेड़ हूँ की। हाँ, शेर होकर के वो भेड़ कह रहा है। इस प्रकार आपा भगवान का उपरा क्यों मैं शरीर हाँ। भगवान क्यों थे शरीर को नहीं हो थे मारा हो, मैं शेर हूं थे शेर हो। तो बताओ शेर ने शेर बनने में कितना समय लगे? वो तो हो ही बजे बने बज गए। ऐसे हम भगवान के तो हैं ही बजे। क्या केवल भेड़ों का संग करे, शरीर को अपना मान जिस क्षण मन बुद्धि में अपना छूटा उसी समय हमारी स्थिति सही हो जाएगी। हमने भेड़ों को छोड़ दिया। हमारे पास भेड़ क्या है? शरीर मन बुद्धि प्राण, ये अपने नहीं है और भगवान अपने हैं। आप बात में आते, इसका नाम ही भगवान की प्राप्ति है। बोलो सर। राम राम। हाँ भगवान आला संगत आप बढ़िया लगी कि भाई भगवान का हो रही रे, भेड़ बढ़िया मत रहो ना भगवान का। हाँ उन्होंने भी कौन, हाँ केवल अपा शरीर ने बेटा पोता ने घर ने अन अपना मान लिया और मरी जिंदगी छोड़ मरना पड़ी, तो फिर अपने कैसे हुए? हम अज्ञान में जी रहे हैं। अब ज्ञान में जियो, अंधेरे में जियो ना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे ये प्रकाश है। मैं शरीर हूं, शरीर मेरा ये अंधेरा है। सत्संग करके अब अंधेरे में नहीं रहना है। संसार दिखे तो उनकी सेवा करो भले, लेकिन अपना मत मानो। हाँ मानो नहीं, एक दिन छोड़ मरना पड़ी, शरीर नहीं छोड़ जाना पड़ी, मानो लेकिन भगवान तो साथ में ही है। सिया रामचंद्र भगवान की और शिवाय की जय। नारायण नारायण नारायण।